नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। कोरोना काल के बाद एक बार फिर दुनिया आगे बढ़ने को बेताब है। जिंदगी पर असर डालने वाले मुद्दों पर मंथन हो रहा है। पीएम मोदी भी 5 दिन के इटली और ब्रिटेन दौरे पर गए हैं, जहां वो दुनिया के कुछ ताकतवर देशों के नेताओं के साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था से लेकर जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। दुनिया में एक बार फिर जलवायु परिवर्तन को लेकर भारत की मजबूत आवाज गूंजेगी। एक बार फिर वैश्विक अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने को लेकर गंभीर मंथन होगा और इसमें भारत की राय को ध्यान से सुना जाएगा। कोरोना काल के बाद दुनिया सेहत से जुड़ी चुनौतियों से उबर रही है और इसमें भारत के अनुभव दुनिया के काम आएंगे। और ये सब होगा पीएम मोदी की 5 दिन की विदेश यात्रा के दौरान, जिस पर पीएम गुरुवार की रात रवाना हुए। पीएम मोदी की 2 देशों की अहम यात्रा आज से शुरू हो रही है, जिसमें तमाम मुद्दों पर दुनिया के चंद ताकतवर देशों के नेताओं के साथ उनका संवाद होगा। 29 से 31 अक्टूबर तक पीएम इटली और वेटिकन सिटी में होंगे, जबकि 1 और 2 नवंबर को ब्रिटेन का दौरा करेंगे। दोनों देशों की यात्रा पर रवाना होने से पहले पीएम ने एक बयान में कहा, रोम की यात्रा में G20 देशों के नेताओं के साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था, कोरोना के बाद रिकवरी और जलवायु परिवर्तन पर विचार विमर्श होगा। वेटिकन सिटी की यात्रा के दौरान पोप फ्रांसिस से मुलाकात करूंगा। इसके बाद ब्रिटेन के ग्लासगो में कार्बन स्पेस के समान वितरण सहित जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से व्यापक तौर पर निपटने की आवश्यकता पर बात होगी। G20 दुनिया के चंद सबसे ताकतवर देशों का मंच है। इस पर पीएम मोदी जलवायु परिवर्तन मुद्दे पर भारत के बेहतरीन कामों के बारे में बताएंगे। भारत स्वच्छ ऊर्जा विस्तार के लिए लगातार काम कर रहा है। It's going to be his first visit to Rome after resuming office. This is also going to be the first visit by an Indian Prime Minister to Rome in almost over 12 years. Though the visit is primarily for a G20 Leaders Summit under Italian presidency, during the visit PM Modi will be having a meeting with PM Draghi. This is going to be their first in-person meeting, though they have recently had a telephonic conversation. The cooperation between India and Italy within G20, that spirit has very, very deep roots. रोम में पीएम का व्यस्त कार्यक्रम है। आज पीएम मोदी भारतीय समय के अनुसार सुबह 9:30 बजे रोम पहुंचेंगे। दोपहर बाद पीएम 3:30 बजे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद शाम 5:30 बजे पीएम मोदी इटली के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय चर्चा में हिस्सा लेंगे। कोरोना काल के बाद G20 का ये पहला सम्मेलन है, जिसमें दुनिया के चंद बड़े नेता आमने सामने होंगे। कोरोना के बाद अब दुनिया इसके असर से उबरने के लिए जद्दोजहद कर रही है। इस काम में भारत दुनिया को दिशा दे सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। और अब सियासत से जुड़ी एक और खबर। आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी यूपी में है। बीती शाम प्रियंका ट्रेन से ललितपुर के लिए रवाना हुई। अब से थोड़ी देर बाद यानी 7:30 बजे प्रियंका उस किसान के घर जाएंगी जिसकी मौत खाद के लिए लगी लाइन में हो गई थी। दिल्ली से रवाना होने से पहले किसानों ने प्रियंका ने स्टेशन पर उन कूलियों से भी बात की जिन्होंने कोरोना टाइम पर किस तरीके से गुजर बसर किया। उनसे उन्होंने बात की, उनका दुख दर्द जाना। किसान आंदोलन में सड़कें रोकने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती काम आ रही है। दिल्ली में एक और बॉर्डर खाली हो गया है। टिकरी बॉर्डर पर पुलिस ने सारे बैरिकेड हटा दिए। बहादुरगढ़ जाने वाली ये सड़क अब खोल दी जाएगी। किसान आंदोलन के सिमटने की आहट, खाली होने लगे दिल्ली के बॉर्डर, सुप्रीम कोर्ट की कड़ाई रंग लाने लगी। इस सड़क पर कुछ दिनों पहले तक किसानों का कब्जा था। यहां किसान कानूनों के खिलाफ नारे गूंजा करते थे,
लेकिन अब इस सड़क की सफाई शुरू हो गई है। सीमेंट के बड़े बड़े ब्लॉक को हटाया जा रहा है। इसके लिए भारी भरकम जेसीबी लगाई गई है। कंक्रीट से जो मजबूत दीवार किसानों को रोकने के लिए बनाई गई थी, उसको भी अब हटाया जा रहा है। इस दौरान कोई किसान दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। बिना किसी विरोध के पूरी शांति से सड़क से सारी अड़चनें दूर की जा रही हैं। राजधानी दिल्ली के जिस टिकरी बॉर्डर पर किसान पिछले साल 26 नवंबर से बैठे हुए हैं, तकरीबन 10 महीने बाद एक ऐसा मोड़ आया जब दिल्ली पुलिस खुद बैरिकेडिंग हटाने का काम कर रही है। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से स्याह अंधेरे में बाकायदा जेसीबी मशीन के साथ जो वहां पर काम है वो चल रहा है। तकरीबन 4 से 5 लेयर की बैरिकेडिंग है। जो आप पीले रंग का बैरिकेड देख रहे हैं, इसके आगे दरअसल कीलें लगा हुई और सीमेंटेड बैरिकेड्स जितने भी थे उसको हटाने का काम चल रहा है। लेकिन 4 से 5 लेयर है, लिहाजा अभी हटाने में 2 से 3 दिन का वक्त लग सकता है। 2 तस्वीरों में आप टिकरी बॉर्डर को देखिए। पहले यहाँ किसानों का जमावड़ा हुआ करता था, लेकिन अब ये पूरी सड़क वीरान नजर आ रही है। एक भी किसान यहाँ नहीं दिख रहा है। सड़कें रोकने को लेकर किसानों और सरकार के बीच लंबी खींचतान चली। 22 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी आई तो खुद राकेश टिकैत ने दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग पर लिख दिया था कि रास्ता मोदी सरकार ने रोक रखा है। असल में रास्ते खुलने की बारी आई सुप्रीम कोर्ट की सख्ती से, जो उसने किसान आंदोलन को लेकर दिखाई थी। 22 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विरोध प्रदर्शन किसानों का अधिकार है, लेकिन सड़कों को अवरुद्ध नहीं किया जा सकता। आप किसी भी तरह विरोध करिए, लेकिन इस तरह सड़क रोककर नहीं कर सकते। कानून पहले से तय है, हमें क्या बार बार यही बताना होगा। अब इस मामले को लेकर 7 दिसंबर को सुनवाई होनी है, लेकिन उससे पहले ही दिल्ली से बहादुरगढ़ की तरफ जाने वाली ये सड़क खुल गई है। तंसीम हैदर, आज तक। आर्यन खान को जमानत मिलते ही शाहरुख के चाहने वाले खुशी से झूम उठे। बहुत सारी संख्या में लोग शाहरुख खान के घर के बाहर जमा हो गए। इस बीच शाहरुख के छज्जे से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देखकर लोग मुस्कुरा उठे। दरअसल शाहरुख के अंदाज में शाहरुख के छोटे बेटे अबराम दिखे। बहुत दिनों के बाद मन्नत में खुशी की ऐसी तस्वीर सामने आई। जैसे खुश होने पर अपने जन्मदिन पर शाहरुख खान अपने छज्जे से अपने चाहने वालों का अभिवादन हाथ हिलाकर करते हैं, बिल्कुल वैसे ही उनका छोटा बेटा अबराम खान हाथ हिलाकर नीचे खड़े लोगों का अभिवादन कर रहा है। खुशी जताने के लिए न भाषा की जरूरत होती है, न शब्दों के संस्कार की आवश्यकता, न व्याकरण। उसे नहीं मालूम क्रूज ड्रग्स केस, एनसीबी या आर्थर रोड जेल, मगर 8 साल का बच्चा महसूस कर रहा है वो खुशी जो मन्नत में 26 दिन बाद आई है। अबराम खान को कोई बार बार खींच के ले जाना चाह रहा है, मगर अबराम है कि जाने का नाम नहीं ले रहा। एक तस्वीर मन्नत के बाहर की भी है, उन फैंस की जो पिछले 26 दिनों से दुआएं मांग रहे हैं शाहरुख के बेटे की रिहाई की। उन फैंस की जो रोज मन्नत के बाहर आकर खड़े होते हैं शाहरुख के इंतजार में कि इस मन्नत में एक बार फिर खुशियां लौटेंगी और शायद शाहरुख खान एक बार फिर इस बालकनी से हाथ हिलाएं, जहां अबराम अपने पिता के अंदाज में लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। भाई क्या कहेंगे आप लोग, काफी देर से यहाँ पर खड़े हैं, आर्यन खान की अब रिहाई भी हो गई है, क्या कुछ कहेंगे? अभी इसके बारे में देखो, रिहाई तो हो चुकी है, अभी काफी देर से हम वेट कर रहे हैं। अभी ना तो वो यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर भी याद देख रही है, माहौल बन रहा है। अब पता है शाम तक कितनी देर में आएंगे वो। शाहरुख खान के फैन हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। उनकी रिहाई पर आप खुश हैं? हाँ, मैं उसकी रिहाई पर खुश हूँ। और यही वजह है कि आप यहाँ पर पहुँचे हैं? हाँ, उसी की वजह से बोल रहा हूँ। कुछ कहना चाहेंगे शाहरुख खान के लिए? कुछ नहीं कहना। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो शाहरुख खान के प्रशंसक है, फैन है, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप यहाँ पर आपको दूर से तस्वीर दिखाऊं, आप अच्छी तरह देख पाएंगे कि कितनी भीड़ यहाँ पर शाहरुख खान के घर के बाहर, मन्नत के बाहर जमा हुई है, जो शाहरुख खान को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और वो अपनी खुशी भी जाहिर कर रहे हैं। बेटे की जमानत की खबर के बाद एक बार फिर मन्नत के बाहर फैंस की भीड़ उमड़ने लगी। वहीं घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई।
आर्यन खान की जमानत पर मुहर लगने के बाद से ही लगातार मन्नत के बाहर उनके प्रशंसकों की भीड़ जमा हो रही है। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं तमाम जो भीड़ है शाहरुख खान के बेटे के रिहाई के बाद यहाँ पर जमा होने शुरू हो चुकी है। हमने कई लोगों से बात की जिनका कहना है वो शाहरुख खान के फैन है और आर्यन खान की बेल की खबर मिलने के बाद यहाँ पर जमा हुए हैं। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूंगा मुंबई पुलिस की तरफ से यहाँ पर सुरक्षा बल भी डिप्लॉय किया गया है क्योंकि यहाँ पर काफी भीड़ जमा हो रही थी। यहाँ पर ट्रैफिक की भी काफी असुविधा हो रही थी, जिसके बाद मुंबई पुलिस की यहाँ पर टीम तैनात की गई है जो कि ट्रैफिक को क्लियर कर रही है। जो अनजान लोग यहाँ पर खड़े उन्हें भी इकट्ठा होने नहीं दिया जा रहा है। 26 दिन बाद अब परिवार को इंतजार है आर्यन खान के घर आने का, परिवार के साथ खुशियां मनाने का। 2 नवंबर को शाहरुख का जन्मदिन है, 12 नवंबर को आर्यन खान का जन्मदिन है। ऐसे में शाहरुख के बेटे की रिहाई परिवार के लिए किसी तोहफे से कम नहीं। उमेश शुक्ला, मुंबई, आज तक। एनसीबी के चर्चित अधिकारी समीर वानखेड़े को लेकर बड़े बड़े खेल के आरोप लग रहे हैं। उनकी पहली पत्नी के पिता ने समीर वानखेड़े को मुस्लिम बताया है। आज समीर वानखेड़े धर्म, बेनामी प्रॉपर्टी और उगाही के चक्रव्यूह में बुरी तरह फंसे हुए हैं। आज समीर वानखेड़े की वर्किंग स्टाइल हो, उनकी पर्सनल लाइफ हो, उनका फैमिली बैकग्राउंड हो, हर मोर्चे पर वो सवालों के कटघरे में नजर आ रहे हैं। यकीन मानिए सवालों का चक्रव्यूह ऐसा है कि वानखेड़े की साख पर अब प्रश्न चिन्ह है। इसकी वजह है पूरी कहानी से जुड़े कुछ किरदार और उन किरदारों के सनसनीखेज खुलासे। नाम नवाब मलिक, आरोप लगाया उगाही। नाम प्रभाकर सैल, आरोप लगाया शाहरुख से उगाही की कोशिश। नाम डॉक्टर जाहिद कुरैशी, आरोप लगाया मुस्लिम बनकर बेटी से निकाह किया। नाम काजी मुजम्मिल, आरोप लगाया मुस्लिम बनकर निकाह किया। समीर वानखेड़े के धर्म को लेकर आज सबसे बड़ा विवाद है, या यूं कहें कि बवंडर खड़ा हो गया है। सरल शब्दों में समझें तो समीर वानखेड़े का धर्म आखिर क्या है? समीर वानखेड़े हिंदू हैं या फिर मुस्लिम हैं? क्या उन्होंने धर्म परिवर्तन किया लेकिन नौकरी के लिए अपना धर्म छिपाया? अगर समीर वानखेड़े ने कुछ छिपाया तो अब आगे क्या होगा? आगरा में एक पूर्व विधायक खुले नाले में जा गिरे। तस्वीरें हैरान करने वाली हैं, जहां कुछ सेकंड के भीतर पूर्व विधायक खतरनाक तरीके से नाले में जा गिरते हैं। पूर्व विधायक भगवान सिंह कुशवाहा स्कूटी पर बैठे थे और पत्नी से बात कर रहे थे। अचानक स्कूटी का एक्सीलेटर दब गया, कुशवाहा नाले में जा गिरे, जबकि उनकी पत्नी भी बुरी तरह घायल हो गई। गोरखपुर के एक स्कूल की भी जरा तस्वीरें हम आपको दिखाएं। हैरान करने वाली तस्वीरें जो कैमरे में कैद हुई हैं। यहाँ एक टीचर पर छात्र ने हमला कर दिया। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि एक छात्र घात लगाकर दरवाजे के पास टीचर का इंतजार कर रहा है। टीचर के क्लासरूम में आते ही ये छात्र उस पर पीछे से हमला कर देता है और उसे नीचे गिरा देता है। टीचर ने क्लास में मोबाइल चलाने से मना किया तो उस पर हमला कर दिया गया। हमला करने वाला छात्र और उसके साथ 9वीं क्लास के छात्र भी थे। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए आज तक।